आज जी हमारे हाशिर का लग रहा है एसी। मेरा बेटा धूप में ना फिर के ना कलर ख़राब हो गया, डल हो गया। आज हाशिर का कलर जो है ना वो डल लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। हाशिर जो है ना, मैं काम करती हूँ ना तो हाशिर मेरे पीछे पीछे रहता है, सजाद के पीछे रहता है। तो फिर इसका जो आज कलर है ना वो इसका कलर ख़राब लग रहा है क्योंकि धूप में सारा दिन रहता है। तो एसी लगाने वाले जो भाई हैं ना वो फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे घर। तो एसी लगाने के लिए ना वो तैयारी कर रहे हैं। और सजाद कह रहे थे कि हम ना ये सामने बिल्कुल बेड की टेक के ऊपर लगवाते हैं, लेकिन मेरा दिल था कि हम जो एसी है ना वो इस साइड पे लगवाते हैं विंडो के साथ। लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पे लगेगा, ये तो सजाद फैसला करेगा। तो जी फाइनली एसी लगाने के लिए जो है ना मैं ये सारी अपने तकिए वगैरह जो है ना ये उठाने लगी हूँ, क्योंकि काम होगा तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ख़राब हो जानी हैं। इसलिए चादर मैंने दे दी है कि ऊपर बिछा लेना, मिट्टी जो है ना वो नीचे ना गिरे। हमारा एसी जो है ना वो बिल्कुल हमारे बेड के ऊपर लग गया है, बिल्कुल नीचे लगा है जी। मुझे ना इतना अजीब लग रहा है कि हमारा पहले इतना बेड बड़ा है, बेड की टेक इतनी बड़ी है, तो अब एसी बिल्कुल नीचे ऐसे लगेगा जैसे फर्श पे लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे है। अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, सही है। सही है। अच्छा, ये स्पेस इसलिए छोड़ी है कि बाद में सीलिंग करवानी हो तो उसके सीलिंग करवाने के बाद भी जो एसी लगाने वाले भाई हैं वो कह रहे हैं कि 3 इंच या 6 इंच का फासला जो है ना वो हमारे लिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में मसला ये बनता है कि एसी की कूलिंग अच्छे से नहीं होती। हमारा कमरा भी वैसे छोटा सा है, एसी की इतनी ज़्यादा कूलिंग ना भी हो तो चल जाएगा, इसमें वैसे भी काफ़ी ठंडक होती है। हाशिर सबको कह रहा है कि मेरा एसी है, मेरा एसी है। हाशिर का ही तो एसी है, और किसका एसी है? लग जाएगा। ये हमारा एसी जो है ना ऑन कर दिया चेक करने के लिए कि कूलिंग कर रहा है या नहीं। फ़िलहाल तो इधर इस बोर्ड में तार लगाई है, लेकिन हमारे ये वाली जो वायरिंग हुई हुई है ना इसमें हम एसी नहीं चला सकते, इसकी वायरिंग हम अलग से करवाएंगे। इसके लिए तार सजाद लेके आए थे, ये वाली पड़ी है तार, तो इसकी जो वायरिंग है ना वो हम बाहर से लेके आएंगे, बाहर से तार इंटर करेंगे। एसी हमारा जो है ना, हाँ अभी से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दिल खुश हो गया है भाई। एसी हमारा भाई लग गया है तो सजाद हवा ठंडी ठंडी ले रहे हैं। तो मैंने इनको कहा है कि पहले हमें एयर कूलर की आदत पड़ गई थी तो फिर हमसे काम नहीं होता था गर्मी में, अब एसी की आदत पड़ जाएगी। जो हम पहले हार्ड वर्क करते हैं ना फिर हमारे लिए मसला होगा, हम थोड़ा सा काम करेंगे तो फिर हमसे काम नहीं होगा। इस वजह से पहले मैं एग्री नहीं हो रही थी, मेरा दिल नहीं करता था कि हम एसी लगवाएं, लेकिन फिर अब हाशिर की खातिर हमने भाई लगवाना था तो लगवा लिया। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? सही है, कूलिंग थोड़ी थोड़ी कम लग रही है। अभी इस वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कमरा भी खुला हुआ है, शायद इस वजह से ऐसा लग रहा हो। लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम चलाया ना तो मैंने इधर देखा है कुछ टाइम ऐसे बस कुछ सेकंड खड़े हो गए ना तो मुझे बड़ी ठंडक फील हुई है। आप शायद बाहर से आए हैं इस वजह से ऐसा लग रहा हो। मेरा जो ये वाला भाई कमरा है ना ये मज़ीद गंदा हो गया इस तरह से, ये देखें थोड़े ही थोड़े नज़र आ रहे हैं आपको। ये वाला जो बीज है ना ये निकाला है जी, जो मैंने आपको दिखाया था ये सारा, वो ये बस एक ये बब्बर यूरिया पड़ा इसमें खाद का, बाकी सारे जो है ना ये बीज के पड़े और एक बीज बाहर पड़ा जो अभी कुछ टाइम पहले हमने निकाला है। एक ये तोड़ा पड़ा है, इसके अलावा एक तोड़ा पीछे पड़ा है जहाँ पे हमने निकाला है ना बीज, उधर रखा है। तो वो अभी सजाद उधर पानी लगा रहे हैं तो वो निकाल के ले आएंगे। इधर पानी इसलिए नीचे गिरा पड़ा है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले कूलर में ठंडा पानी रखा था और हाशिर जो है ना उसने भाई पानी इधर से सारा बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसको पानी के साथ बहुत ज़्यादा वो पता नहीं क्या पानी में बहुत खुश होता है। अच्छा, ये जो
बेड शीट है ना, ये जब एसी लगाने लगे हैं तो उसके ऊपर उन्होंने बेड के टेक के ऊपर डाली थी। तो ये वैसे भी मैंने धोने वाली थी, इसलिए साइड पे रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमें को कपड़ा दें, फिर मैंने ये बेड शीट दे दी, ये ऊपर डाली थी। इसको अब इतनी इसके ऊपर मिट्टी गिरी पड़ी है ना, इसको भी ये देखिए इसका ये हाल हुआ। और जो कमरे का हाल है ना, वो आपको मैं वो आपको मैं चल के दिखाती हूँ। हमारे कमरे की एसी लगने के बाद लुक ही चेंज हो गई है। जब इसमें हमारे कमरे में सीलिंग होगी, वाह 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 वाह, फिर तो क्या ही इसके मज़े हो जाएंगे। इसमें सीलिंग होगी, इसके कर्टन चेंज होंगे। इसके अलावा मेरा दिल है हमारा ये जो हमने पेंट करवाया हुआ ना, इसके ऊपर ना दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगवाएंगे। है दिल में ख्वाहिश के हम ना इसके वॉलपेपर लगवाएंगे, चेंज करवाएंगे ये कलर। वैसे भी ये कलर हमारा वैसे प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अरसा इसको हम चलाएंगे, उसके बाद हम फिर इसको चेंज करेंगे, वॉलपेपर लगाएंगे, फिर सारे कमरा जो है ना इसकी लुक और चेंज हो जाएगी। तो कमरा जो है ना हमारा बेड, इसका ये हाल है। ये मिट्टी ज़्यादा इधर गिरी है क्योंकि इधर उन्होंने क्योंकि इस साइड पे ना उन्होंने ड्रिलिंग की है, तो इस साइड से ज़्यादा मिट्टी गिरी, इस साइड पे तो नहीं, इस साइड से मिट्टी गिरी है। तो अब सारी फिर से जो है ना ये क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ये सारी मिट्टी। ठंडा पानी तो वैसे इधर भी पीने वाला पड़ा है। प्यास मुझे इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि हाशिर ने कूलर से ना पानी सारा निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत दिनों से ना मेरा काम था, जो कैनोला का बीज गिरा हुआ था ना, वो निकालने का। आज शुक्र है कि वो काम मेरा हो गया जी ख़त्म। इसके बाद मेरे काम रह गए घर की काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजिंग करने वाली है, तो वो करेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा होगी। पहले दिन मैंने जिस दिन किया था ना साफ़, उस दिन गर्मी कम थी, उस दिन हवा चली हुई थी। फिर दूसरे दिन जब साफ़ किया हवा थी, उस दिन इतना नहीं महसूस हुआ। उसके बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई ना, हालत ख़राब। आज सुबह टाइम मैंने जब हम गई हैं ना साफ़ करने के लिए, सुबह टाइम मैंने कहा कि भाई आज का दिन जो है ना ख़त्म करना है। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि बीज निकालने के लिए ना मेरे साथ फिर मैं अकेली थी। अम्मी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अकेली इतना सख्त काम कभी किया नहीं है, तो आप अकेली कर रही हो। अम्मी ने कहा कि मैं आ जाती हूँ। तो फिर अम्मी ने कहा कि अगर मैं नहीं आती तो आप ऐसा करो, अनम को ले जाओ। तो फिर कुछ टाइम तो मैंने कहा नहीं, अनम को ले आऊँ तो फिर अम्मी पीछे अकेली हो जाएगी, वो कैसे काम करेगी। फिर अनम ने कहा नहीं कुछ नहीं होता, अम्मी कर लेगी काम, आप मुझे ले जाए। तो फिर अनम को मैं ले आई हूँ। इससे ये हुआ है कि अनम ज़्यादातर हाशिर का ख्याल कर लेती है, तो फिर मैं काम में लगी रहती थी। अनम ने भी कुछ हेल्प की मेरे साथ, तो आज काम जो है ना वो फाइनली ख़त्म हो गया है। जान छुट्टी है, इतना मुश्किल काम था, कंधे इतने ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं ना। कल तो मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, कल और आज के दिन ये हाल हुआ कि मैं जब दोपहर को आई हूँ, 2 बजे के बाद आई हूँ, सुबह से लगी हुई थी काम में। सुबह ये देखे 6:30 बजे से लेके उसके बाद आई हूँ, तो इतनी मेरी हालत ख़राब थी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बीपी लो हो गया है। तो फिर मैंने पानी ठंडा पिया, एकदम इतना ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया कि फिर ना ऐसे लगा जैसे उल्टी आने लगी, इतना ज़्यादा प्यास थी, ठंडा पानी पी लिया। मैंने बस ये नियत की थी कि आज के दिन जो है ना ये काम ख़त्म करना। तो शुक्र है काम ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद हमारे एसी लगाने वाले भाई आ गए, एसी लगवाया। तो अब घर का काम जो है ना बस ये ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हमारा एसी लग गया है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए भाई, मेहनत करते रहें, मेहनत करें
और अपनी कामयाबियां जो है ना हासिल करे। जो बंदा मेहनत करता है ना उसको अल्लाह ताला हर एक चीज़ से नवाजता है। और जो कहते हैं ना हमें बिन मांगे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं ना कि हमारे पास ये भी हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में ना मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं तभी जाके वो कामयाब होते हैं, तभी जाके उनको ज़िंदगी में सुकून मिलता है हर एक चीज़ की। वो कहते हैं ना जैसे आशाइशें वो मिलती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ख्वाब था कि हमारे घर में एसी हो तो लग गया है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी हैं प्लान, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी पूरे करेंगे। क्योंकि पहले सजाद वो भी नहीं इतना हार्ड वर्क करते थे, मैं भी नहीं करती थी, बस हम कहते थे बस हो जाएगा। लेकिन अब जो है ना, अब हमारा बच्चा है तो जब माँ बाप बन जाते हैं ना तो तब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, बंदा इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, हमारे बच्चों के काम आएगा। वो ऐसे ना दिल में एक ज़िम्मेदारी होती है और ख़ुद ब खुद इंसान समझदार हो जाता है। तो अब हम दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अल्लाह ताला हमारे जो है ना मदद करे।